वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो ये एक नए टॉपिक पे होगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लू टीमर्स के लिए। ठीक है, जो है फिशिंग अटैक। तो ईमेल फिशिंग के बारे में हम इसमें थ्योरेटिकल देखेंगे। ठीक है कि ईमेल फिशिंग क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं जब भी हमें कोई सस्पिशियस मेल हमारे इनबॉक्स में आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो है फिशिंग अटैक पे तो स्टार्ट करते हैं। पहले कंटेंट पढ़ते हैं इसका। स्पैम एंड फिशिंग आर कॉमनली social engineering attack. In social engineering, phishing attack vector can be a phone call, a text message, or an email. As you should have already guessed, our focus is on email as the attack vector. ठीक है, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के अटैक होते हैं। जो फिशिंग अटैक वेक्टर होता है ना, ये परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट टाइप्स टेक्निक इसमें डिफरेंट होती है। जैसे फ़ोन कॉल से भी होता है, टेक्स्ट मैसेज से भी होता है और ईमेल से भी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल पे। ठीक है, तो हम ईमेल पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक बार स्लाइड में देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं स्पैम मेल्स क्या होता है। ठीक, स्पैम मेल्स आर अनसोलिसिटेड, अनवांटेड एंड often irrelevant or inappropriate email messages that are sent in bulk to a large number of recipients, usually for commercial or fraudulent purposes. ठीक है, स्पैम मेल्स क्या होता है, ये इररिलेवेंट होता है, इनअप्रोप्रिएट ईमेल मैसेज होता है। ठीक है, जो सेंड किया जाता है बल्क में इसमें रेसिपिएंट्स होते हैं। ठीक है, और जो यूजुअली होता है कॉमर्शियल और फ्रॉड पर्पसेस के लिए। ठीक है, इसलिए इसको स्पैम मेल कहा जाता है। आपने अपनी अगर आप जीमेल जब करते होंगे ओपन, तो उसमें भी एक स्पैम का रहता है। स्पैम में कुछ पॉलिसीज बनी रहती है ईमेल सर्विस में। ठीक है, जो वो क्राइटेरिया में अगर कोई मेल आती है तो वो एज ए स्पैम में चली जाती है। ठीक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। स्पैम ईमेल्स आर टिपिकली सेंड बाय ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स और बॉट्स। ठीक है, जब ये इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ इसके जो ऑडियंस होती है, लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को भेजा जाता है, तो वो मैनुअल टास्क पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स और बॉट्स का यूज करते हैं अटैकर। ठीक है, एंड दे ऑफन कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल और फिशिंग कंटेंट। तो और जो वो मेल्स होती है ना स्पैम्स, वो ज़्यादातर होती है किसी चीज़ का एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, प्रमोशन करने के लिए, या कोई उसमें फिशिंग कंटेंट रहता है। स्पैम मेल्स कैन बी अनोइंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डील विद, एज दे कैन फिल अप योर इनबॉक्स एंड डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट मैसेजेस। ठीक है, जो ये मेल होती है, ये स्पैम मेल्स होती है ना, जब ये आती हैं तो ये बहुत एनोइंग होती है, क्योंकि ये लार्ज नंबर्स में आती है इनबॉक्स में। ठीक है, तो ये जब भी कोई आती है तो बल्क में आती है, मतलब बहुत सारी आपके इनबॉक्स में ईमेल्स आ जाएंगी। ठीक है, सेम रेसिपिएंट से, सेम सेंडर से। तो इससे क्या होगा ना, आपको उससे डील करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। और जब आपके उसमें नंबर ऑफ स्पैम मेल्स आ जाएंगी तो जो इम्पोर्टेंट मेल्स हैं वो आपसे मिस हो जाती है। ठीक है, यही इसमें बता रखा है। मैनी ईमेल सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स हैव बिल्ट इन स्पैम फिल्टर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया जीमेल हो गया, जैसे उसमें बिल्ट इन फीचर्स रहता है। ठीक है, फिल्टर रहता है जो रिड्यूस कर देता है स्पैम का अमाउंट। ठीक है, पर तब भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई विक्टिम या कोई पर्सन ओपन करे मेल को, तो वो थोड़ा अटेंटिव होकर उसको ओपन करे। ठीक है, पहले चेक कर ले उसको, उसका सेंडर को, कि वो जो मेल आई है किसी अननोन सेंडर या सस्पिशियस सोर्स के थ्रू तो नहीं आई है। तो एकदम से ओपन करके उसमें जो लिंक आते हैं और अटैचमेंट आते हैं उनको ओपन ना करें, उनमें क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा ईमेल फिशिंग। पहला था हमारा स्पैम, अब है हमारा ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम है। ठीक है,
where attackers try to trick individuals or organization into providing sensitive information such as passwords, credit card numbers, or other personal details by posing as a trustworthy entity in an email message. अब ईमेल फिशिंग क्या होता है ना, ये होता है ये जब भी कोई ईमेल आती है तो ये ऐसा पोज करती है ट्रस्टवर्थी एंटिटी, जैसे कि कोई बैंक से मेल आई, ठीक है, फिशिंग मेल आई कोई बैंक से आई या आपके किसी जानने वाले से आई, ठीक है। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिशिंग ईमेल का, ईमेल फिशिंग का, ये होता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फैच करना, ठीक है, जैसे कि हो गया पासपोर्ट, पासवर्ड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गया, ठीक है, और अदर पर्सनल डिटेल्स हो गया आपकी। द ईमेल मैसेज में अपीयर्स टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, ठीक है, जो ईमेल मैसेज है ये अपीयर करता है एक लेजिटिमेट सोर्स such as bank, social media platform or e-commerce site and may contain a link to a fake website or a malicious attachment, ठीक है। जो इसमें जब आपके पास कोई ईमेल फिशिंग मेल आएगी तो उसमें जो सोर्स एड्रेस होगा ना वो आपको लेजिटिमेट लगेगा, जैसे कि आप अपने किसी बैंक से आई हो, ठीक है, या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आई हो जिसमें आपके पास आपका अकाउंट हो, ठीक है, या कोई ई कॉमर्स साइट आई है, और उस ईमेल में क्या होगा, या तो कोई फेक लिंक, कोई लिंक होगा जो आपको क्लिक करने पे ले जाएगा किसी फेक पेज पे, ठीक है, या तो कोई अटैचमेंट होगा जिसमें कोई मालवेयर होगा या कोई मेलिशियस प्रोग्राम होगा। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि जब भी कोई आपको मेल लगे और उसका जो सेंडर हो वो कोई सस्पिशियस टाइप का या अननोन लगे तो आपको एकदम से उसको ओपन करके उसके लिंक में क्लिक नहीं करना है या उसके अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करना है या ओपन नहीं करना है, ठीक है। फिशिंग ईमेल ऑफन यूज सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की टैक्टिक्स यूज करती है, ये क्रिएट करती है सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब कोई अर्जेंसी क्रिएट करती है, ठीक है, जैसे कि कोई सेंडर होगा उसने आपको भेजा होगा कि जल्द से जल्द अपने बैंक के अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड आप चेंज करो नहीं तो ये लॉक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, एकदम से जो विक्टिम होता है वो समझ नहीं पाता है और एकदम से एक्शन लेता है, और जैसे ही उसने लिंक दिया होगा ना अटैकर ने कोई कि आप विद इन 1 डे या विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स में अपना अकाउंट का पासवर्ड और क्रेडेंशियल चेंज कर लो नहीं तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो वो उस पर एक लिंक दिया होगा उसने, और वो जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेगा उसी बैंक का एज इट इज पेज ओपन हो जाएगा, फेक पेज, ठीक है, जहां वो अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा तो वो जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो सीधे अटैकर के पास चले जाएंगे सिस्टम पे, ठीक है। इस तरीके से ये डील करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स, इस तरीके से। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। Social engineering is the use of psychological manipulation techniques to influence people into divulging sensitive information, performing certain actions, or providing access to secure system or data, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जिससे कि इन्फ्लुएंस किया जाता है पीपल को कि वो एक्सपोज करे अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को और परफॉर्म करे सर्टेन एक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया था एग्जांपल को, परफॉर्म एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने विक्टिम को कहा कि क्लिक करने को कहा या अटैचमेंट में ओपन करने को कहा, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्शन को, और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सिक्योर सिस्टम और डाटा। The goal of social engineering attack is to trick individual or organization into divulging confidential information, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मनी को, ठीक है, इंस्टॉलिंग करने के लिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर और टेकिंग अदर एक्शन दैट बेनिफिट द अटैकर, ठीक है। तो ये क्या सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, ट्रिक होता है जिसमें वो इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मजबूर कर देता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करने के लिए,
ठीक है, मनी को ट्रांसफर करने के लिए और कोई भी मेलिशियस जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, और भी अदर एक्शन जिससे कि बेनिफिट हो अटैकर को। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग अटैक कैन बी कंसिडर्ड इन वेरियस वे इंक्लूडिंग फिशिंग मेल ईमेल्स, प्रीटेक्सटिंग, बैटिंग एंड टेल गेटिंग। ये सारे जो है ये है सोशल इंजीनियरिंग के अटैक वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि इसमें आ गया अटैक वेक्टर्स में आ गया आपके फिशिंग ईमेल्स आ गया, प्री टेक्सटिंग हो गया, बैटिंग हो गया एंड टेलिंग। अब यहाँ पर क्या आया, एक नया वर्ड आया है अटैक वेक्टर। अब अटैक, व्हाट इज अटैक वेक्टर? अटैक वेक्टर एक पाथवे होता है और मेथड होता है जो कि अटैकर यूज करता है, ठीक है, टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम या नेटवर्क या डिवाइस। और वो उसने पाथ और मेथड कौन सा करा यहाँ पर, जैसे फिशिंग ईमेल करा, प्री टेक्सटिंग करा, बैटिंग करा, टेल गेटिंग करा। ये सारे मेथड्स को यूज करके ही तो वो परफॉर्म कर रहा है अपना एक्शन ना, इसलिए इनको कहते हैं हम अटैक वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापस चलते हैं, ठीक है, अपने रूम पे फिर आप गए। द फर्स्ट ईमेल क्लासिफाइड एज स्पैम डेट्स बैक टू 1978। ठीक है, पहला हमने 1978 का था और अभी भी ये एक मोस्ट डेंजरस वल्नरेबिलिटी कह लीजिए आप, अटैक है अभी भी। फिशिंग is a serious attack vector that you as a defender will have to defend against. An organization can follow all the recommended guidelines when it comes to building a layered defense strategy. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना कोई लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी को बनाती है तो वो रिकमेंड करती है गाइडलाइंस को, ठीक है, but still all it takes is an inexperienced and unsuspecting user within your corporate environment to click on a link or download and run a malicious attachment which may provide an attacker a foothold into the network. अब हम जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, हमने बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाए हैं, ठीक है, हमने एक डिफेंस स्ट्रेटेजी, हमने एक लेयर बनाई है डिफेंस की, पर वो डिफेंस की लेयर बनाते हुए भी ऑर्गेनाइजेशंस में अटैक होते हैं। ठीक है, वो अटैक क्यों होते हैं? वो अटैक होते हैं जो एम्प्लॉयज हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, और उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, उनको बताया नहीं गया है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इसलिए उनको इनएक्सपीरियंस कहा गया है। तो वो क्या करता है, कोई भी एक एम्प्लॉय होगा जिसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और कोई भी मेल में अगर कोई मैलिशियस अटैचमेंट आया है, ठीक है, तो उस पर क्लिक कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो अटैकर होगा ना उसको आपके नेटवर्क पे एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो तभी डे टू डे में मतलब फ्रीक्वेंटली हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को इन चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि एक एम्प्लॉय ने भी अगर कोई फिशिंग अटैक हुआ है और एक भी एम्प्लॉय ने किसी सस्पिशियस ईमेल में किसी भी लिंक पे अगर क्लिक कर दिया, तो जो मालवेयर होगा या जिस चीज़ के लिए वो क्रिएट किया गया होगा वो ऑब्जेक्टिव परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और अटैक परफॉर्म हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही उसने कितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाई हो, पर एक इनएक्सपीरियंस बंदे के उससे एम्प्लॉय के वजह से अटैक परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनी प्रोडक्ट हेल्प कॉम्बैट स्पैम एंड फिशिंग बट रियलिस्टिकली दीज ईमेल स्टिल कैन गेट थ्रू। ठीक है, व्हेन दे डू, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट you need to know how to analyze these emails to determine if they are malicious or नहीं। ठीक है, तो आज एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे ईमेल को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम ये देख सकें कि कौन सा मेलिशियस है और कौन सा लेजिटिमेटेड मेल है।
ठीक है। Furthermore, you will need to gather information about the email to update your security products to prevent malicious emails from making their way back into a user's inbox। ठीक है, तो ये वाला जो था ये पहला टास्क था हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम ईमेल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा हमारा ईमेल एड्रेस आएगा। It's only appropriate to start this room by mentioning the man who invented the concept of email and made the @ symbol famous. The person responsible for the contribution to the way we communicate was Ray Tomlinson। ठीक है, तो रे टॉमिल्सन जो है वो ने इन्वेंट किया कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल और मेड द @ सिंबल फेमस। @ सिंबल को फेमस इसी बंदे ने किया है जो है रे टॉमिल्सन। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द ईमेल डेट्स बैक टू द 1970s फॉर ARPANET। ये प्रोबेबली बिफोर यू वर बोर्न, डेफिनेटली बिफोर आई वॉज बोर्न। ठीक है, तो व्हाट मेक्स अप एन ईमेल एड्रेस। तो अब ईमेल एड्रेस जो होता है ना उसको कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले आ गया यूजर मेल बॉक्स और यूजर नेम, फिर आता है @ और फिर आता है डोमेन। ठीक है, तो अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है ना, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, जो इनेबल करता है आपको सेंड और रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को। ठीक है, और ये जो होता है ना ईमेल एड्रेस, ये कंसिस्ट होता है टू मेन कंपोनेंट्स से। पहला होता है यूजर नेम, सेकंड होता है डोमेन नेम। ठीक है, अब यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है ना, ये जो पार्ट होता है यूजर नेम, दिस इज द पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल यूजर। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कराता है किसी इंडिविजुअल यूजर को। जैसे हमने लिखा john.smith@example.com। ठीक है, तो इसमें यूजर नेम क्या हुआ, john.smith। ठीक है, सेकंड वन आता है डोमेन नेम। दिस इज द पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द ईमेल प्रोवाइडर और द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो पहले यूजर नेम था ना, तो यूजर नेम क्या था, john.smith@example.com। तो इसमें डोमेन हो गया example.com। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो जो ये डोमेन नेम होता है ये कंसिस्ट ऑफ अ कंपनी नेम भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी नेम हो सकता है और फॉलोड बाय अ .com, .net, .org और अदर टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। पर अब क्या होता है ना, कुछ केसेस में आपने देखे होंगे जिसमें एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं ईमेल एड्रेस में, जो कि होते हैं सब डोमेन। जैसे कि मैं एग्जांपल करूँ, जैसे कंपनीज में होता है हमारा support@helpdesk.example.com। अब इसमें क्या होगा, हेल्प डेस्क जो होगा ना वो सब डोमेन होगा। ठीक है, और जो example.com होगा वो डोमेन होगा और जो सपोर्ट होगा वो यूजर नेम। ये चीज आती है एक ईमेल एड्रेस में। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं इसके मेन, एक होता है यूजर नेम फर्स्ट वन और @ के बाद वाला होता है हमारा डोमेन नेम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लेट लुक द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस billy@johndoe.com। ठीक है, तो द यूजर मेल बॉक्स इज बिली, जो यूजर मेल बॉक्स है वो बिली है, यूजर नेम बिली हो गया, @ आ गया, द डोमेन हो गया johndoe.com। To simplify this even further, think about the street on which you live। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रीट या लोकेलिटी है जहाँ आप रहते हैं उसके थ्रू एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। यू कैन थिंक ऑफ योर स्ट्रीट एज अ डोमेन। ठीक है, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उसको डोमेन मान लीजिए और अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप यूजर नेम मान लीजिए या हाउस नंबर को। ठीक है, वो यूजर नेम हो गया। ये चीज इसमें
बताई गई है। ईमेल डेट बैक टू व्हाट टाइम फ्रेम, 1970s यूज मेंशन है इधर पे। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड देखते हैं अब इसमें ईमेल डिलीवरी का। अब हम डिलीवरी कैसे की जाती है ईमेल की। ठीक है, a handful of protocols are involved with the magic that takes place when you hit send in an email client. By now, you should already know that certain protocols were created to handle specific network related tasks such as email. ठीक है, जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परफॉर्म करने के लिए टास्क को, जैसे कि ईमेल। देयर आर थ्री स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व टू फैसिलिटेट द आउटगोइंग एंड इनकमिंग ईमेल मैसेजेस। ठीक है, तीन टाइप के हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए ईमेल मैसेजेस के लिए, एंड दे आर ब्रीफली लिस्टेड बिलो। तीन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूटिलाइज्ड टू हैंडल द सेंडिंग ऑफ ईमेल्स। ठीक है, थ्रू SMTP हम मैसेज को सेंड कर पाते हैं। ठीक है, ये यूटिलाइज होता है, हैंडल करता है सेंडिंग ऑफ ईमेल्स। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, is responsible transferring email between a client and a mail server। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल क्या है? क्लाइंट से मेल सर्वर तक ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है POP3। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। थर्ड वन आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफरिंग ईमेल बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ मेल सर्वर। ये POP3 और IMAP सेम होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। You should have noticed that both POP3 and IMAP have the same definition, but there are differences between the two। ठीक है, अब हम इसके अगर उसमें जाने से पहले इसके डिफरेंस में मैं इनके पोर्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो SMTP का डिफॉल्ट पोर्ट होता है ना, वो 25 होता है। ठीक है, पर जो इसका इंक्रिप्टेड फॉर्म का पोर्ट होता है, सिक्योर पोर्ट जो होता है SMTP का, वो होता है 465। ठीक है, जो 465 होता है। और वैसे ही होता है POP3 का। POP3 का जो इंक्रिप्टेड वर्जन होता है ना, वो यूज करता है पोर्ट 995 को एज ए डिफॉल्ट पोर्ट। कौन सा? इंक्रिप्टेड वर्जन। ठीक है, और POP3 प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट 995 एज ए डिफॉल्ट पोर्ट। और जो POP3 का विदाउट इंक्रिप्शन और नॉन इंक्रिप्टेड वर्जन होता है, वो यूज करता है 1110 एज ए डिफॉल्ट पोर्ट। ठीक है, और ये इंक्रिप्टेड में हमारा SSL और TLS का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और नॉन इंक्रिप्टेड में हमारा विदाउट SSL और TLS कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वैसे ही होता है IMAP का भी। ठीक है, इंक्रिप्टेड वर्जन जो होता है IMAP प्रोटोकॉल का, वो यूज करता है पोर्ट 993। POP3 कौन सा कर रहा था? 995। ये कर रहा है इंक्रिप्टेड वर्जन IMAP प्रोटोकॉल का 993। ठीक है, और जो नॉन इंक्रिप्टेड वर्जन होता है ना IMAP का प्रोटोकॉल का, वो यूज करता है 143 एज ए डिफॉल्ट पोर्ट। और POP3 का कौन सा करता था? 1110। ठीक है, एक तो ये होगा इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं POP3, emails are downloaded and stored on a single device। ठीक है, ईमेल डाउनलोड होती है और स्टोर होती है सिंगल डिवाइस में। सेंट मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन द सिंगल डिवाइस फ्रॉम विच द ईमेल वाज सेंट। जिस डिवाइस से ईमेल सेंड की गई है, ठीक है, वो स्टोर्ड होता है उसी सिंगल डिवाइस पे। ईमेल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम द सिंगल डिवाइस द ईमेल वेयर डाउनलोडेड। ठीक है, उसी सिंगल डिवाइस से जहां ईमेल डाउनलोड की गई थी। इफ यू वांट टू कीप मैसेजेस ऑन द सर्वर, मेक श्योर द सेटिंग कीप ईमेल ऑन सर्वर इज इनेबल। अगर आप चाहते हैं जो आपके जो मैसेज है ना, अगर आप POP3 यूज कर रहे हैं, तो आपके मैसेज जो है सर्वर पे स्टोर हो, तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर होता है या एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको इनेबल करना पड़ता है, जिसका नाम होता है कीप ईमेल ऑन सर्वर। ठीक है, और ऑल मैसेजेस आर डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर वंस। ठीक है, वंस डाउनलोडेड
टू द सिंगल डिवाइस ऐप और सॉफ्टवेयर। ये होता है POP3। अब क्या आता है IMAP। IMAP क्या होता है अब देखते हैं। IMAP आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड कैन बी डाउनलोडेड टू मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, ईमेल्स जो स्टोर्ड होती है सीधे सर्वर पे होती है और डाउनलोड कर सकते हैं हम उसको मल्टीपल डिवाइसेस में। वो सिंगल था डिवाइस। ठीक है, सेंड मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर। इसमें सिंगल डिवाइस में स्टोर हो रहे थे, इसमें सर्वर पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस कैन बी सिंक्ड एंड एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, जो मैसेज हम सिंक कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं ना, वो मल्टीपल डिवाइसेस से सकते हैं, जो कि हम POP3 में सिंगल डिवाइस से कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है IMAP और POP3 प्रोटोकॉल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ ईमेल ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपिएंट। ठीक है, अब ये बताते हैं हम कि कैसे जो ईमेल होती है वो सेंड की जाती है सेंडर से रेसिपिएंट तक की प्रोसेस जो होती है। ठीक है, फ्लो जो होता है तो डायग्राम के थ्रू बता रखा है। इसमें फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, सारे फेज बता रखे हैं। तो नीचे हम देखते हैं इसके क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, below is an explanation of each numbered point from the above diagram. Alexa composes an email to you. Alexa जो है वो कंपोज कर रही है एक ईमेल, क्योंकि सेंड करना है उसने बिली को। ठीक है, billy@johndoe.com इन हर फेवरेट ईमेल क्लाइंट में। ठीक है, आफ्टर शी इज डन शी हिट्स द सेंड बटन। ठीक है, उसने ईमेल कंपोज कर दी है, अब उसने सेंड कर दी ईमेल को। अब ईमेल कहाँ सेंड करने का कहाँ जाएगी। द SMTP सर्वर नीड्स टू डिटरमाइन वेयर टू सेंड एलेक्साज ईमेल। ठीक है, जब उसने सेंड की तो वो ईमेल गई SMTP के सर्वर पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे गई सेकंड नंबर पे। अब जो SMTP सर्वर है ना, नीड टू डिटरमाइन वेयर टू सेंड एलेक्साज ईमेल, इट क्वेरीज DNS फॉर द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद johndoe.com। ठीक है, johndoe.com जो है ना उसका वो एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस क्या, IP एड्रेस पूछेगा। ठीक है, द DNS सर्वर ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ये एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू SMTP सर्वर। ठीक है, तो उसने गैदर करी DNS सर्वर ने इंफॉर्मेशन को और सेंड कर दी SMTP सर्वर को, जहां से आई थी रिक्वेस्ट सेकंड पॉइंट में। अब क्या होगा, अब SMTP सर्वर करेगा सेंड एलेक्सा ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, अब जो SMTP सर्वर होगा जहां से DNS की रिक्वेस्ट रिजॉल्व करके आई है, अब जो SMTP सर्वर सेंड करेगा ईमेल को अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में सेंड करेगा इस चीज के लिए बिली का मेल बॉक्स एट johndoe.com, बिलीज मेल बॉक्स एट johndoe.com में। ठीक है, अब क्या होगा, इन दिस स्टेज एलेक्साज ईमेल पासेस थ्रू वेरियस SMTP सर्वर। अब वो इंटरनेट में है तो इंटरनेट में बहुत सारे SMTP सर्वर्स होंगे, तो जो एलेक्सा की मेल होगी वो पास थ्रू वेरियस SMTP सर्वर से होगी और फाइनली रिलेट टू द डेस्टिनेशन SMTP सर्वर। फाइनली वो डेस्टिनेशन SMTP सर्वर के पास जाएगी जिसकी ID, जिसकी IP हमें DNS से मिली थी। ठीक है, एलेक्साज ईमेल फाइनली रीच द डेस्टिनेशन SMTP सर्वर। यहाँ पे 6th वाले में पहुंच गई है जो एलेक्सा की मेल है। ठीक है, अब क्या होगा, एलेक्साज ईमेल इज फॉरवर्डेड एंड इज नाउ सिटिंग इन द लोकल POP3 और IMAP सर्वर वेटिंग फॉर बिली। ठीक है, तो ये SMTP सर्वर पे SMTP ने सेंड करके कर दी, ये जो POP3 और IMAP सर्वर है वहां पे आ गई। ठीक है, और अब वेट कर रही है बिली का। बिली logs into his email client, बिली ने लॉग इन करा, which queries the local POP server for new email in this mail। और फिर उसने क्वेरी की, जैसे रिलोड करते हैं ना, तो क्वेरी की उसने, कोई नई मेल आई है मेरे इनबॉक्स में तो शो करो। तो जैसी उसने क्वेरी की तो एलेक्साज ईमेल इज कॉपीड IMAP और डाउनलोडेड टू बिलीज ईमेल क्लाइंट। ठीक है, ये था जो ऊपर हम डिफरेंस बता रहे थे वो था। अब एलेक्सा की ईमेल कॉपीड हुई, ठीक है, और डाउनलोड हुई, आ गई बिली के इनबॉक्स में। तो ये था कि कहाँ एलेक्सा से स्टार्ट हुई थी, फिर ये SMTP सर्वर के पास आई। SMTP सर्वर ने रिक्वेस्ट सेंड करी DNS सर्वर को,
उसका रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व होकर उसकी इंफॉर्मेशन एसएमटीपी सर्वर के पास आई, फिर एसएमटीपी सर्वर ने उसको पास कर दिया इंटरनेट में। ठीक है, इंटरनेट में जब वो ईमेल गई तो वो वेरियस एसएमटीपी सर्वर से होते हुए गई, पास होते हुए गई, और फाइनली कहाँ पहुंच गई, जो डीएनएस सर्वर ने आईपी दी थी उसे, उस एसएमटीपी सर्वर की, वहां चली गई। ठीक है, वहां से वो आई आपके POP3 और IMAP सर्वर पे। ठीक है, फिर जैसे ही बिली आया और लॉगिन किया और उसने रिफ्रेश किया, ठीक है, वो नई मेल देखने के लिए, तो उसी टाइम पे क्या करा, कॉपी हुई ईमेल IMAP के थ्रू और डाउनलोड हुई POP3 के थ्रू बिली के ईमेल क्लाइंट पे। तो इस ये जब हम सेंड करते हैं कोई मेल और रिसीव होने तक की प्रोसेस ये रहती है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये चीज। Yeah, lastly, each protocol has its associated default ports and recommended ports. For example, SMTP port is 25. ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें हमने थर्ड वाले में देखा कि कैसे डिलीवरी होती है किसी ईमेल की और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे कि 3 प्रोटोकॉल्स हमें पढ़े कि ईमेल डिलीवरी के लिए 3 प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है। SMTP रिक्वायर्ड है, POP3 रिक्वायर्ड है और IMAP रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हमने इसका फ्लो देखा मेल का, सेंडर से रिसीवर तक का पूरा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट पोर्ट इज क्लासिफाइड एज सिक्योर ट्रांसपोर्ट फॉर SMTP। ठीक है, तो SMTP का जो डिफॉल्ट है वो है 25। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था और यहाँ पे लिखा भी है। और मैंने आपको बताया था सिक्योर पोर्ट भी होता है SMTP का, वो होता है 465। सबमिट करते हैं एक बार। ठीक है, करेक्ट है। फिर होता है व्हाट पोर्ट इज क्लासिफाइड एज सिक्योर ट्रांसपोर्ट फॉर IMAP। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था IMAP का एक इंक्रिप्टेड वर्जन होता है IMAP प्रोटोकॉल का, जो यूज करता है पोर्ट 993। ठीक है, उसको इंक्रिप्टेड वर्जन को कहते हैं हम सिक्योर। सिक्योर ट्रांसपोर्ट फॉर IMAP का होता है 993। तो एक बार 993 डाल के देखता हूँ। ठीक है, करेक्ट है। What port is classified as secure transport for POP3। ये भी मैंने बताया था आपको कि कौन सा होता है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है। इंक्रिप्टेड वर्जन जो होता है POP3 का प्रोटोकॉल का, वो यूज करता है 995। ठीक है, और नॉन इंक्रिप्टेड वर्जन POP3 का यूज करता है 1110। ठीक है, और जो नॉन इंक्रिप्टेड वर्जन होता है IMAP का, वो करता है 143। ठीक है, तो ये पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो हमारा व्हाट पोर्ट इज क्लासिफाइड एज सिक्योर ट्रांसपोर्ट फॉर POP3 995 पोर्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 टास्क कर लिए हैं इसके। ठीक है, सॉरी 3 टास्क कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन देखा था हमने, ठीक है, उसमें स्पैम फिशिंग देखा और फिशिंग ईमेल के बारे में देखा और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में पढ़ा। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं वो देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हम आ गए ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिस्कस किया। लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया ईमेल डिलीवरी की, कैसे डिलीवर होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईमेल डिलीवरी के लिए। ठीक है, और फ्लो क्या होता है ईमेल का सेंडर से रिसीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है ईमेल हेडर्स। ठीक है, अब आया है ईमेल हेडर। Great, we know how an email travels from point A to point B and all the protocols involved in the process। ठीक है, तो डिलीवरी में हमने क्या देखा कि कैसे जो ईमेल है वो पॉइंट ए से, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, दिस टास्क इज टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ व्हाट मेक्स अप एन ईमेल मैसेज व्हेन इट अराइव्स in an inbox. This understanding is necessary if you wish to analyze potentially malicious email manually. Before we begin, we need to understand that there are 2 parts to an email। ठीक है, जब भी कोई ईमेल होती है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हेडर, दूसरा होता है बॉडी।
तो अब हेडर, ईमेल हेडर क्या होता है, तो वो मैं बताता हूँ आपको स्लाइड से। Email header. An email header is a section of an email message that contains the technical details about the message, including information about the sender, recipient, subject, date, and the email server that were used to transmit the message. ठीक है, ईमेल हेडर में क्या रहता है ना, एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी ईमेल की, और वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है सेंडर की इन्फॉर्मेशन जो कि सेंड कर रहा है, रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है उस मेल का, ईमेल का, वो रहता है, डेट किस समय सेंड हुई हो वो डेट रहती है, टाइम रहता है, एंड द ईमेल सर्वर, और ईमेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, जो ट्रांसमिट करने में उसको इन्वॉल्व है, जो वाला ईमेल सर्वर, ठीक है। द ईमेल हेडर इज नॉट टिपिकली विजिबल टू द रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल अनलेस दे स्पेसिफिकली चूज टू व्यू इट, ठीक है। नॉर्मली जो है ना, जब ईमेल आती है तो उस समय खाली हमें बॉडी दिखाई देती है, ठीक है, और आपने देखा होगा फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये चीजें दिखाई देती हैं खाली, पूरा हेडर हमें दिखाई नहीं देता है अगर हम स्पेशली उसे देखना चाहें तो, ठीक है। इट कैन बी व्यूड बाय ओपनिंग द ईमेल मैसेज एंड लुकिंग फॉर एन ऑप्शन टू व्यू द फुल हेडर और मैसेज सोर्स इन द ईमेल क्लाइंट और वेब मेल सर्विस, ठीक है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं ना, जब हम कोई भी ईमेल ओपन करते हैं और उसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है फुल हेडर का, और किसी में होता है मैसेज सोर्स, ठीक है। ईमेल क्लाइंट में जो भी ईमेल का आप यूज कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहां आप क्लिक करोगे तो तब जाके आपको हेडर शो होगा, ठीक है। द ईमेल हेडर कैन बी यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग प्रॉब्लम्स विथ ईमेल डिलीवरी, ठीक है। जो ये ईमेल हेडर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो क्यों है, वो डायग्नोसिस करने में है, कोई भी जब कोई इशू होता है और जब हम उसको सॉल्व करते हैं या हम कुछ ऐसे उसमें उसके बारे में स्टडी करते हैं, जानना चाहते हैं उस इशू क्यों हुआ, उस टाइम पे हमें जो हेडर की डायग्नोसिस होती है वो करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और वो इशू क्या हो सकते हैं, ईमेल डिलीवरी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ स्पैम हो सकते हैं कि हम सोर्स को चेक करना चाह रहे हैं, ट्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्पैम मेल की और फिशिंग ईमेल की, और आइडेंटिफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ ईमेल मैसेज कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है ये ईमेल। तो जब भी हम ये इस इशू पे काम करते हैं तो तब हमें हेडर की जरूरत होती है इशू को पता करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है हेडर में उस ईमेल की, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्स क्या होती है ईमेल हेडर में। द ईमेल हेडर इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज, अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है हमारे जो हेडर होता है ईमेल का, ठीक है। सबसे पहले होता है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है कि किस एड्रेस से वो आया है मेल, जैसे मुझे आई तो फ्रॉम में मैं देखूंगा किसने मुझे भेजी है, द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो सेंड कर रहा है ईमेल उसका एड्रेस आता है फ्रॉम में। टू में आता है द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, जैसे मुझे मिल रही है तो मेरा एड्रेस आएगा टू में, ठीक है। फ्रॉम में आएगा जो मुझे भेज रहा है। सब्जेक्ट आ जाता है फिर द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल मैसेज, कि उस ईमेल मैसेज का क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। डेट आ जाती है द डेट एंड टाइम दैट द ईमेल वाज सेंट, किस टाइम पे और किस डेट पे वो ईमेल भेजी गई थी, सेंड की गई थी, ठीक है। फिर आता है मैसेज आईडी। मैसेज आईडी क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो असाइन किया जाता है मैसेज को, किसी भी कोई भी ईमेल सर्वर जब भी सेंड करता है ना तो वो एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देता है उस ईमेल को, उस मैसेज को, ठीक है। रिसीव्ड, a record of the email servers that the message passed through before reaching its final destination, ठीक है। एक रिकॉर्ड होता है ईमेल सर्वर पे दैट द मैसेज, जो मैसेज पास्ड हो गया है बिफोर रीचिंग इट्स फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले जो मैसेज पास हो गया होता है उससे उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, ईमेल सर्वर। तो ये थी डिटेल्स। फिर चलते हैं अपने रूम में। बिफोर भी ये हो गया था हमारा ईमेल हेडर है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल सच एज ईमेल सर्वर्स दैट रिलेट द ईमेल, देन ईमेल बॉडी, ठीक है। तो हेडर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं।
The syntax for email messages is known as the Internet Message Format (IMF) कहते हैं जो syntax यूज होता है. Let's look at email header first. अब हम पहले देखते हैं email header को. Let's start the following email header fields. From हमने डिस्कस कर लिया. The sender's email address, subject the email subject line, date the day when the email was sent to recipient's email address. ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है. This is usually clear. This is usually clear visible in any email client. Let's look at an example of this field in the below image. अब देखते हैं इमेज में. ठीक है. Warning: this is a snippet from actual email. The email in the below image is from a honeypot Yahoo email address. Don't engage, interact with the email address or IP addresses revealed in this room. ठीक है, ये वार्निंग दे रखी है. तो ये एक ईमेल है. ठीक है, तो इसमें क्या है, नोट द नंबर इन द अबव इमेज करस्पॉन्डेंस टू द ईमेल हेडर फील्ड बुलेट लिस्ट अबव. ठीक है, नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, असाइन कर रखे हैं. सबसे पहला नंबर क्या है. Another method to obtain the same email header information and more is by viewing the raw email details. When looking at an email header in detail, it can be intimidating at first, but it's not so bad if you know what to look for. Note: depending on your email client, whether a web client or a desktop app, the steps to view these email header field will vary, but the concept is the same. तो वो कह रहा है आप आपके ईमेल क्लाइंट, आप कौन सा क्लाइंट यूज कर रहे हैं, ऐप यूज कर रहे हैं या वेब क्लाइंट यूज कर रहे हैं, वो वेरी करेगा, पर जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होगी हर फील्ड. ठीक है. व्यूइंग द नॉलेज बेस आर्टिकल फ्रॉम मीडिया टेम्पल और व्यूइंग दिस दे रखा है सब. ठीक है, यहाँ पर से व्यू मैसेज करेंगे आप, ये आ जाएगा बिलो इज इसमें रॉ मैसेज फॉर द ईमेल सैंपल. ये रॉ मैसेज दिखा दिया इसने. ठीक है, the above image shows some not all information with an email header. तो इस तरीके से आपको दिखेगी हेडर की इंफॉर्मेशन जैसे दे रखी है. ठीक है, पहले सेंडर एड्रेस दे रखा है या रिसिपिएंट का एड्रेस दे रखा है इसने तुम्हें. ठीक है, इस तरीके से आपको अपना हेडर दिखेगा. यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन दिखा रखा है इसने, फ्रॉम दिखा रखा है, टू दिखा रखा है, डेट दिखा रखा है, इस फॉर्मेट में आती है डेट. ठीक है, यू कैन फ्रॉम द अबव इमेज देयर आर अदर ईमेल हेडर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और भी होते हैं जो फील्ड है जो हमने डिस्कस किए वो अभी मेन थे. ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी होता है. द आईपी एड्रेस ऑफ द ईमेल वाज सेंट फ्रॉम. ठीक है, इसको एक्स हेडर भी कहते हैं. ये एक एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी ना एक ईमेल हेडर फील्ड होता है जो इंडिकेट करता है आईपी एड्रेस फ्रॉम विच द सेंडर ऑफ एन ईमेल मैसेज ओरिजिनेटेड, कि वो जो ईमेल हुई है उसका आईपी एड्रेस बताता है ये जो हेडर होता है. ठीक है, तो द एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी जो हेडर होता है ना इज टिपिकली एडेड बाय द सेंडर्स ईमेल सर्विस. जो सेंडर की ईमेल सर्विस होगी ना वो ऐड करती है, और ईमेल क्लाइंट जो होता है, और ये रिक्वायर्ड हेडर नहीं होता है. ठीक है, ऑप्शनल होता है. सो इट मे नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एनी ईमेल मैसेज. तो ये जरूरी नहीं है कि हर ईमेल मैसेज में ये प्रेजेंट होगा. सेकंड होता है smtp.mail/header.from द डोमेन द ईमेल वाज सेंट फ्रॉम. ठीक है, पहले क्या था, आईपी था. एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी क्या था कि कौन जो मेल आई है वो किस आईपी से आई है, और जो smtp.mail है इसमें डोमेन रहता है. ठीक है, थर्ड वन रहता है रिप्लाई टू. दिस इज द ईमेल एड्रेस अ रिप्लाई ईमेल विल सेंड टू इंस्टेड ऑफ द फ्रॉम ईमेल एड्रेस. ठीक है, to clarify in the email in the sample above, the sender is newsletter@ant.enki-tech.com, but if a recipient reply to the email, the response will go to reply which is the reply to and not to now. ठीक है, तो किसी में अगर हम जब
ऑप्शन रहता है रिप्लाई टू का, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिप्लाई जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा, तो वो उस पे ना जाके जो रिप्लाई टू वाली है उस पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल में दिखाया है, जो सेंडर है वो न्यूज़लेटर एट द रेट ईमेल आईडी सेंडर की डिफरेंट है, पर जो रिप्लाई जाएगा वो रिप्लाई एट द रेट alt.inky-tech.com पे जाएगा। उस सेम आईपी में नहीं, सेम डोमेन में नहीं जाएगा, सेम ईमेल एड्रेस में नहीं जाएगा, बल्कि रिप्लाई टू में जो है उसमें जाएगा, उस ईमेल आईडी में जाएगा। ठीक है। बिलो इज एन एडिशनल रिसोर्स फ्रॉम मीडिया टेम्प ऑन हाउ टू एनालाइज ईमेल हेडर। ठीक है, नीचे हमारे लिंक दे रखा है ये, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसमें भी ईमेल हेडर देख सकते हैं। या क्लिक करके खोलता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये दे रखा है ईमेल हेडर के बारे में, हाउ टू व्यू एन ईमेल सब हेडर, हाउ टू एनालाइज एन ईमेल हेडर, वही दे रखा, फ्रॉम फील्ड सब्जेक्ट डेट टू डिलीवरी रिसीव DKIM सिग्नेचर एंड डोमेन की सिग्नेचर मैसेज आईडीज, ये सब टोटल आपको पूरा दे रखा है। ठीक है, चले जाते हैं इसमें। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। व्हाट ईमेल हेडर इज द सेम एज रिप्लाई टू। ठीक है, कौन सा ईमेल हेडर है जो सेम होता है रिप्लाई टू के। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो रहता है ना, इसमें रहता है हमारा रिटर्न पाथ, आपने सुना भी होगा रिटर्न पाथ का नाम। ठीक है, once you find the email sender's IP, where can you retrieve more information about the IP। ठीक है, एक बार हम इसको देखते हैं। ये once the email sender IP address is found, you can search it from ये वाली कॉपी करते हैं, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब ये क्या है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है erin.net का, ये होती है एक अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स। ठीक है, इस वेबसाइट में हम जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन आईपी का। सेंडर आईपी जो है, ईमेल सेंडर आईपी के जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे जाके फाइंड आउट करते हैं, और डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेंडर की आईपी के बारे में। ठीक है, तो ये जो थी चीज, ये थी हेडर की। इसमें कुछ ऐसा टफ चीज नहीं है, खाली आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए कहाँ की किस फंक्शनलिटी की क्या वो है, किस टाइप की क्या फंक्शनलिटी है, उसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हेडर में। फिर सेकंड जो आएगी वो आएगी बॉडी, जो दो पार्ट होते हैं ईमेल एड्रेस के, हेडर और बॉडी। इसमें कुछ ऐसा बताने का, क्योंकि आजकल नॉर्मली सभी यूज करते हैं ईमेल आईडी, तो इतना कुछ बताने का रहता नहीं है इसमें। अब है ईमेल बॉडी। The email body is a part of the email which contains the text, plain or HTML formatted the sender wants to view। ठीक है, ईमेल बॉडी क्या है, ये पार्ट है एक ईमेल का, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो था हेडर था। तो इस ईमेल बॉडी में क्या रहता है, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट को, चाहे वो प्लेन में हो या एचटीएमएल फॉर्मेट में हो। ठीक है, जो आपको सेंडर व्यू कराना चाह रहा है, जो वो भेजना चाह रहा है, जो उसने डाटा लिखा है, वो रहता है बॉडी में। बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्स्ट हाइफन ओनली ईमेल। ठीक है, ये जो है खाली टेक्स्ट जो भेजा जाता है, तो ये इसमें दे रखा है। हाय जॉन, आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड, कुड यू प्लीज सेंड ओवर अ फ्यू डेट्स एंड टाइम दैट यू आर अवेलेबल दिस वीक टू डिस्कस योर वर्क। ठीक है, इसमें एक प्लेन टेक्स्ट है। सेकंड वाला जो आया है इसमें इमेज है। ठीक है, बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ एन एचटीएमएल फॉर्मेटेड इमेज। ठीक है, ऊपर वाला तो प्लेन टेक्स्ट पे था, सेकंड वाले में इमेज आई है, वो किसकी हेल्प से आती है, एचटीएमएल के। ये जो ऊपर आपको मैसेज फ्रॉम ट्राई हैक में दिख रहा है, ये इमेज है। ठीक है, ये आती है एचटीएमएल फॉर्मेटेड, तो नीचे प्लेन टेक्स्ट में ही दिया है वो आ रहा है हमारा। The above email contain an image which was blocked by the email client, जो ईमेल क्लाइंट ने ब्लॉक कर रही है। ठीक है,
एंड embedded hyperlinks, एक hyperlink भी दे रखा है आपको। HTML is what makes it possible to add these element to an email। ठीक है, HTML की हेल्प से ये जो आपका इमेज आ रही है वो दिखती है। To view an email's HTML code is the same approach shown below, but it may vary depending on the webmail client। वही चीज कह रहा है, वेबमेल क्लाइंट मतलब आप अगर क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट यूज करोगे तो डिफरेंट वेरी करेगी ये, ठीक है, पर जो फंक्शनैलिटी रहती है वो सेम रहती है। इज द एग्जांपल बिलो, द स्क्रीनशॉट इज फ्रॉम प्रोटोन मेल। ये ऐसे दिखता है, इसमें व्यू सोर्स में जाओगे आप सोर्स कोड में तो आपको सोर्स कोड दिख जाएगा बॉडी का, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और ये देखिए क्लास लोगो HTTP, ये SRC सोर्स दे रखा है इमेज का, क्या है HTTP //1 i डॉट इनगुर, ये वाली जो जो ऊपर बताया था ना ब्लॉक करा है, वो ये वाले ब्लॉक कर रखी है URL, ठीक है, जो ईमेल क्लाइंट ने ब्लॉक कराया दिखाया था यहाँ पे, ये विच वॉज ब्लॉक्ड, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक कर रखा है वो। In this specific email web client Proton mails, the option to switch back to HTML is called view rendered email। ठीक है, अगर देखना चाह रहे हो आप तो व्यू रेंडर्ड ईमेल, व्यू रेंडर HTML ये ऑप्शंस आपको मिलेगा। अगर आप बैक टू HTML में जाना चाह रहे हैं तो व्यू रेंडर HTML दिख जाएगा। अगेन इट विल बी डिफरेंट फॉर अदर वेब क्लाइंट्स, ठीक है, अलग अलग वेब क्लाइंट्स के लिए अलग अलग तरीके से वो शो ऑफ होगा, अलग अलग टैब्स में होगा, नेम उसमें अलग होगा, पर जो फंक्शनैलिटी होगी HTML शो करने की वो सेम रहेगी। लास्टली ईमेल में कंटेन्स अटैचमेंट्स, ठीक है, अटैचमेंट कंटेन्स द सेम premise applies। You can view an email's attachment from an email's HTML format or by viewing the source code। ठीक है, या तो आप HTML फॉर्मेट में कर लें या सोर्स कोड देख लो आप, ठीक है, अटैचमेंट का। लेट लुक a few example below। The following example is an HTML formatted email from Netflix with an attachment। The web client is Yahoo। Yahoo में इस तरीके से दिखती है, ठीक है, नेटफ्लिक्स से आई है ईमेल, अटैचमेंट भी है इसमें PDF, ठीक है। द ईमेल बॉडी हैज एन इमेज, इमेज है ईमेल बॉडी, जो ये है योर फ्रेंड एट नेटफ्लिक्स इमेज। द ईमेल अटैचमेंट इज अ PDF डॉक्यूमेंट, ये हो गया ईमेल अटैचमेंट। नाउ लेट्स व्यू दिस अटैचमेंट विद इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है इसका ये कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है, PDF फॉर्म में है। कंटेंट डिस्पोजिशन क्या है, अटैचमेंट है, फाइल नेम है, ठीक है, और उसका ये नाम है पेमेंट हाइफन अपडेट ID डॉट PDF, ठीक है, जो अटैचमेंट है। कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग बेस 64 इनकोड है। कंटेंट ID ये है, एक्स अटैचमेंट ID ये है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे इसका पूरा बेस 64 में इनकोड है, ठीक है, जो भी कंटेंट होगा वो बेस 64 में इनकोडेड होगा। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन सी द हेडर एसोसिएटेड विद दिस अटैचमेंट। कंटेंट टाइप PDF है, ये जो हमने डिस्कस कर लिया था अभी। कंटेंट डिस्पोजिशन स्पेसिफाइज इट्स एन अटैचमेंट। कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग टेल्स अस इट्स बेस 64 इनकोडेड। With the base 64 encoded data you can decode it and save it to your machine। ठीक है, इसको डिकोड अभी अभी करके मैं दिखाऊंगा आगे। Warning: when interacting with attachment proceed with caution and make sure you don't double click an email attachment by accident। ठीक है, फिर से देखो वार्निंग दे रखी है, जब भी आप इंटरेक्ट करो किसी भी अटैचमेंट से, किसी भी ईमेल से जिसमें अटैचमेंट है, तो अटेंटिव होके उसको पहले श्योर हो जाओ आप कि ये कोई फिशिंग ईमेल तो नहीं है या कोई मैलिशियस अटैचमेंट तो इसमें ऐड नहीं है, तभी जाके आप उस पर क्लिक करना। नोट: हेडर स्पेसिफिक टू कंटेंट कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन विद इन एन ईमेल मैसेज सोर्स कोड एंड दे आर नॉट ओनली एसोसिएटेड विद अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट टाइप कैन बी टेक्स्ट और HTML हो सकता है, यहाँ पे क्या है PDF है, ठीक है, एंड कंटेंट ट्रांसफर इनपुटिंग कैन हैव अदर वैल्यूज सच एज 8 बिट, जैसे यहाँ पर बेस 64 है वैसे 8 बिट का भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कह रहा है वेरी कर सकता है। अब अगर हम देखें इसमें आंसर द क्वेश्चन बिलो इन द अबव स्क्रीनशॉट, व्हाट इज द URI ऑफ द ब्लॉक्ड इमेज। ठीक है, तो ब्लॉक्ड इमेज की अभी हमें दिखाई थी
ये पर ही कहीं पर था वो। विच वॉज ब्लॉक बाय द ईमेल क्लाइंट। इसका अगर सोर्स कोड में देखता हूँ मैं, ये है इमेज क्लास लोगो एसआरसी। ये है http://i.imgur.com/lswo। ठीक है, इसको एक बार लिख के देख लेते हैं हम इसमें। http था //i.imgur था .com था। देखते हैं आगे क्या है। lswotti.png, lswotti.png। यहाँ पर लिख लेते हैं LSWOT था स्मॉल टी और आई। एक बार देखते हैं इसको सबमिट करके। करेक्ट सुनिए है। स्मॉल में देखते हैं आई। LSWOTT.png, अच्छा .png भी है। .png ठीक है, करेक्ट हो गया है। इन द अबव स्क्रीनशॉट व्हाट इज द नेम ऑफ द पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ का नेम भी दे रखा था payment-update-id.pdf। payment-update-id.pdf। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इन द अटैच्ड वर्चुअल मशीन व्यू द इंफॉर्मेशन इन email 2.txt and reconstruct the PDF using the base 64 data. What is the text within the PDF? ठीक है, तो उसके लिए हमें मशीन को करना पड़ेगा। मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। स्टार्ट थी है। वर्चुअल मशीन व्यू, कनेक्ट हो गई मशीन। ठीक है, ये ओपन हो गई। तो वो कह रहा है ईमेल सैंपल्स ईमेल 2। ठीक है, ये हमारे पास है, पर इसको हमें पहले बेस 64 में करना पड़ेगा। तो कॉपी कर लेते हैं इसको मैं। ठीक है, एक नई वो बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। एक बार मैं इसको जरा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हो रहा है ओपन ही। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पर से इसको डिलीट कर देते हैं सारा।
डिलीट कर देते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं जरा। लास्ट से भी हटा देते हैं, क्योंकि ये जो थी एडिशनल लाइन में, ये इनकोड नहीं थी, पेज 64 प्लेन टेक्स्ट में थी। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव एज कर देते हैं इसे, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे ईमेल टेस्ट दे देता हूँ मैं, ईमेल टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। तो ये हो गई हमारी सेव। अब एक बार डेस्कटॉप में जाता हूँ मैं, कमांड लाइन में डेस्कटॉप पे देखते हैं एलएस करके, ईमेल सैंपल्स में एलएस। ठीक है, यहाँ पर आ गई मेरी। आई होप आपको शो हो रहा होगा, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ। ये ठीक है, तो ये ईमेल सैंपल्स फोल्डर के अंदर है फाइल। इसमें मेरी कौन सारी फाइल है, एलएस करके देखता हूँ तो ईमेल 1.eml, ईमेल 2.txt, ये सारी हैं। ठीक है, ये जो मेरी है, ये भी मैंने जो क्रिएट की फाइल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं कैट कर लेते हैं, ईमेल 2.txt को कैट करता हूँ। इसके अंदर ये है, और जो मैंने क्रिएट करी है ईमेल टेस्ट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर ये है। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ इसे मैं। अब क्या करते हैं, अब हम कमांड चलाता हूँ मैं, कैट करूँगा। ठीक है, ईमेल 2.txt। ठीक है, टाइप सिंपल बेस 64 -d मीन्स डिकोड स्पेस ईमेल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा वो अपेंड कराऊंगा मैं इस पे, एक नया बना देता हूँ, ईमेल टेस्ट डॉट पीडीएफ। ठीक है, हमें पीडीएफ, हमारे जो क्वेश्चन में था, हमें पीडीएफ फाइल ही बनानी है, उसका डाटा में फिर देखना है। ठीक है, कर दिया एलएस, यहाँ पे ईमेल टेस्ट डॉट पीडीएफ करके क्रिएट हो गई है। अब एक बार जाते हैं हम अपने ईमेल सैंपल के फोल्डर में, यहाँ पर ये क्रिएट हो गई ये फाइल। अब क्लिक करके मैं देखता हूँ इसका डाटा क्या है इसमें। ये हमें मिल गया फ्लैग, ये था इसके अंदर डाटा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। पेस्ट करके देखते हैं, सबमिट करता हूँ, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें हमने ईमेल के बॉडी के बारे में देखा, ठीक है, और बॉडी के बारे में देखा, और हमने हेडर के बारे में, जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ईमेल आईडी। ठीक है, किसी भी ईमेल में एक हेडर होता है जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का मतलब आपकी नेम हो गया, ठीक है, कि क्या नेम भेज रहा है, और एड्रेस हो गया, डेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें स्टोर करता है आपका हेडर, टेक्निकल इंफॉर्मेशन उस ईमेल की।
और फिर दूसरा होता है बॉडी, जिसमें कंटेंट होता है, ठीक है, जो आपको सेंडर दिखाना चाहता है, वो चीज़ होती है बॉडी में। तो नेक्स्ट अब जो हमारा टास्क है वो है टाइप्स ऑफ फिशिंग। 6 टास्क है, लास्ट टास्क होगा इसी। तो इसको टाइप्स ऑफ फिशिंग को अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब है नेक्स्ट जो टास्क है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फिशिंग। नाउ दैट वी कवर्ड जनरल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग emails and how they travel from sender to recipient, we can now talk about how this method of communication is used for different purposes। ठीक है। Different types of malicious emails can be classified as one of the following। तो ये different types के अटैक्स हैं, ठीक है, अटैक वेक्टर हैं जो हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले है स्पैम। स्पैम जो हमने अभी सबसे पहले डिस्कस किया था जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी। अनसोलिसिटेड जंक ईमेल्स सेंट आउट इन बल्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, ये एक लार्ज नंबर के लिए होती है, रेसिपिएंट्स जिसमें होते हैं। ये मैनुअल नहीं की जा सकती, ये ऑटोमेटेड होती है, स्क्रिप्ट्स के थ्रू होती है और बॉट्स के थ्रू होती है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने में आपको बताया था। द मोर मेलिशियस वेरिएंट ऑफ स्पैम इज नोन एज माल स्पैम। ठीक है, तो ये माल स्पैम होता है, इसमें मेलिशियस कंटेंट होता है इस वाले में, ठीक है, इसलिए इसको माल स्पैम कहा जाता है। फिशिंग, नेक्स्ट है फिशिंग। ईमेल्स सेंड टू अ टारगेट purporting to be from a trusted entity to lure individuals into providing sensitive information। ठीक है, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग भी हमने डिस्कस किया था। फिशिंग एक एक जो मेल होती है, जो कोई फिशिंग मेल होती है, वो आपको लेजिटमेट लगती है, ट्रस्ट फ्रॉम ट्रस्टेड यूजर से लगती है, सेंडर इसमें ट्रस्टेड लगता है, इसमें फेक पेजेस यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि इसमें हम अर्जेंसी क्रिएट करता है अटैकर, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करता है जिससे कि जो विक्टिम है वो बिना सोचे समझे सो मेल को ओपन करे और इसमें या कोई लिंक या कोई अटैचमेंट को क्लिक करे, इसलिए वो कोई अर्जेंसी क्रिएट करता है। तो फेयर, जैसे अकाउंट लॉक होने का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ऐसी कोई अर्जेंसी क्रिएट करता है। स्पेयर फिशिंग आते हैं नेक्स्ट। टेक्स फिशिंग अ स्टेप फर्दर बाय टारगेटिंग अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है ना, एक जो टारगेट होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, या तो इंडिविजुअल्स होंगे या एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, और उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फैच करता है स्पेयर फिशिंग अटैक वेक्टर से। ठीक है, तो ये एक टेक अ फिशिंग अ स्टेप फर्दर होता है ये, और इसमें बाय टारगेटिंग ए स्पेसिफिक, ये इंडिविजुअल होगा स्पेसिफिक या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ये अलग अटैक यूज होता है। वेलिंग इज सिमिलर टू स्पेयर फिशिंग। ठीक है, ये भी स्पेयर फिशिंग की तरह होता है, बट इट्स टारगेटेड स्पेसिफिकली टू सी लेवल हाई पोजीशन इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है ना वेलिंग में, इसलिए इसको वेलिंग कहा जाता है। इसमें जो टारगेट होता है वो हाई प्रायोरिटी के यूजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, किसी कंपनी के बड़े पोस्ट में कोई जो होंगे उनको इसमें हमें टारगेट किया जाता है। अटैकर इसमें टारगेट करता है जो सी लेवल हाई पोजीशन इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता कर सके। ठीक है, स्मिशिंग takes phishing to mobile devices by targeting mobile users with specially crafted text messages। ये टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, मैसेज भेजे जाते हैं मोबाइल डिवाइस से विक्टिम्स को, ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाता है एसएमएस के थ्रू। नेक्स्ट है विशिंग is similar to smishing, but instead of using text message for the social engineering attacks, the attacker are based on the voice calls। इसमें यही अटैक जो किया जाता है, जो आपकी क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं वो कॉल के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स आ रही हैं जिसमें बैंक के थ्रू कहते हैं वो हम बात कर रहे हैं और क्रेडेंशियल्स उसमें एंटर करवाते हैं वो यूजर से। तो ठीक है, ये चीज़ होती है। जैसे स्पैम फिशिंग हो गई जब लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिपिएंट्स होंगे, फिशिंग ईमेल होगी जब
ये ट्रस्टेड एंटिटी से आया है, सोचता है विक्टिम जो है, इसमें फेक पेजेस का यूज होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये अटैक परफॉर्म किया कराया जाता है अटैकर के थ्रू। स्पेयर फिशिंग हो गया, इसमें जो टारगेट होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, या तो कोई इंडिविजुअल होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। नेक्स्ट आता है वेलिंग, इसमें क्या होता है, हाई पोस्ट के इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो वो हाई पोजीशन का इंडिविजुअल होगा उसके पास प्रिविलेजेस ज़्यादा होंगी, इंफॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें हाई लेवल पोजीशन के इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। स्मिशिंग होता है, मैसेज के थ्रू होता है, ठीक है, मोबाइल से इसमें मैसेज भेजे जाते हैं विक्टिम्स को, तो वो उसके थ्रू, मैसेजेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अटैकर, ठीक है। विशिंग जो होता है वो होता है वॉइस कॉल के थ्रू, सेम एज मिसिंग होता है, उसमें मैसेज यूज होते हैं, इसमें वॉइस कॉल यूज होती है, डिफरेंस यही है। When it comes to phishing, the modus operandi is usually the same depending on the objective of the email, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्टिव कैन बी टू हार्वेस्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्रेडेंशियल को हार्वेस्ट करने के लिए है, एंड अनदर टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर। बिलो आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फिशिंग ईमेल हैव इन कॉमन, ठीक है। द सेंडर ईमेल नेम एड्रेस विल मैस्कुरेड एज अ ट्रस्टेड एंटिटी, ठीक है, ईमेल स्पूफिंग। द ईमेल सब्जेक्ट लाइन एंड और बॉडी टेक्स्ट इज रिटर्न विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी में लिखा होगा, और यूजेस सर्टेन कीवर्ड्स सच एज इनवॉइस, सस्पेंड, etc, ठीक है। ऐसा उसमें कोई अटैचमेंट होगा या चीज इसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की गई होगी। द ईमेल बॉडी इज डिजाइन टू मैच अ ट्रस्टिंग एंटिटी, ठीक है, तो जो ईमेल होगी वो एक ट्रस्टेड एंटिटी को मैच कराते हुए डिजाइन किया गया होगा, ठीक है, जैसे कि कोई फेक डाटा उसमें डाला गया होगा जिससे कोई ट्रस्टेड लगे हो जो बॉडी हो ईमेल की, ठीक है। नेक्स्ट है द ईमेल बॉडी इज पोअरली फॉर्मेटेड और रिटर्न, ठीक है, जो ईमेल बॉडी होगी ना वो पोअरली फॉर्मेटेड होगी और रिटर्न होगी, और उसमें मिस्टेक्स भी, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी होती है, तो ये भी एक फाइंड आउट करने का तरीका होता है किसी भी फिशिंग ईमेल को। The email body uses a generic content such as dear और sir, generic content यूज किए जाते हैं email body में। Hyperlinks often uses URL sorting services to hide its true origin, ठीक है। अब malicious attachment posing as a legitimate document, तो जो malicious attachment होता है इसमें वो legitimate लगता है पर वो होता है malicious है। ये तो सारे थे बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक फिशिंग ईमेल में हमें कॉमनली फाइंड आउट होते हैं। We will look at each of these techniques in greater detail in the next room within the phishing module. Reminder, when dealing with hyperlinks and attachment, you need to careful not to accidentally click on the hyperlinks or the attachment. ये देखिए, ये जो रिमाइंडर है ना, ये हर बार दिया गया है क्योंकि इसी के थ्रू ये सक्सेसफुली हो पाता है अटैक, ठीक है। तो ये डिफेंड के बारे में दे रखा है। हाइपरलिंक्स एंड आईपी एड्रेसेस शुड बी डिफेनिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग द यूआरएल डोमेन और ईमेल एड्रेस अनक्लिकेबल टू अवॉइड credentials clicks, which may result in a serious security breach. It replaces special character like @ in the email or dot in the URL with different characters. For example, a highly suspicious domain http://www.suspiciousdomain.com will be changed to इसमें, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है जिससे अगर क्लिक हो तो क्लिक ना हो पाए, ये डिफेंड हो जाए, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसा आपके पास आएगा तो ये यूआरएल के फॉर्म में, ठीक है, ये क्लिक हो सकता है, पर अगर इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे ना इस फॉर्मेट में तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसको जब भी हम सॉक टीम को फॉरवर्ड करें ना तो उससे पहले डिफेंड कर दें हम अपने यूआरएल को। एनालाइज द ईमेल टाइटल्ड ईमेल 3.3 विद इन द वर्चुअल मशीन, ये दे रखा है हमें, इसको हमें एनालिसिस करना है। नोट एलेक्सा इज द विक्टिम है, बिली इज द एनालिस्ट है, असाइन टू द केस, एलेक्सा फॉरवर्डेड द ईमेल टू बिली फॉर एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें एलेक्सा जो है वो विक्टिम है, बिली है एनालिस्ट जो कि अब एनालिसिस करेगा।
जो मेल भेजेगी एलेक्सा उसको। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, पहले हटा देते हैं। मशीन मेरी फायर हो गई है। स्टार्ट करता हूँ फिर से मशीन को। तो इसमें एक सिनेरियो हमें दे रखा है, जो अभी हम मशीन ओपन होने के बाद करेंगे। उसमें हमें पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पर क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या है। व्हाट ट्रस्टेड एंटिटी इज दिस ईमेल मास्कुरेटिंग एज। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको। हमें यहाँ पर मिला भी था, द सेंडर्स नेम और एड्रेस विल मैस्कुरेट एज अ ट्रस्टेड एंटिटी। ठीक है, स्पूफ किया गया है इसे, एज अ ट्रस्टेड एंटिटी जैसा दिखाया गया है। तो वो वाला फाइंड आउट करना है हमने। सेंडर का ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना है, फिर सब्जेक्ट लाइन क्या है उसकी वो फाइंड आउट करनी है, फिर यूआरएल लिंक करना है जो डिफेंड हो रहा है। डिफेंड करके हमें भेजना है, जो ओरिजिनल हमें दिया होगा उसे हम डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो ये भी ये 4 क्वेश्चंस के आंसर अभी मैं आपको थ्रू आउट करता हूँ। एक बार मशीन स्टार्ट हो जाए इसकी, तो ये हमारा लास्ट टास्क होगा। इसके बाद एक और है कंक्लूजन। तो बता रखा है कि हमने क्या क्या कवर किया इसमें। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बीईसी। बीईसी, बिफोर एंडिंग दिस रूम यू शुड नो दैट व्हाट बीईसी, बिजनेस ईमेल compromise. A BEC is when an adversary gains control of an internal employee's account and then uses the compromised email account to convince other internal employee to perform unauthorized or fraudulent action. ठीक है, तो यह है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। क्या है, जब भी कोई अटैकर, ठीक है, गेन कर लेता है कंट्रोल किसी भी इंटरनल एम्प्लॉय की ईमेल आईडी के अकाउंट में, तो फिर वो ट्राई करता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। उस कॉम्प्रोमाइज्ड ईमेल अकाउंट से वो दूसरे जो इंटरनल एम्प्लॉय होंगे उनको कन्विंस करने के लिए टू परफॉर्म अनऑथराइज्ड और फ्रॉडेंट एक्शन, कोई भी अनऑथराइज्ड और फ्रॉड एक्शन करने के लिए कन्विंस करता है। ठीक है, पहले वो अटैकर जो है वो एक एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी को, अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर उसकी हेल्प से, उस अकाउंट की हेल्प से वो और जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं उनको कन्विंस करता है किसी फ्रॉड एक्शन को करने के लिए। ठीक है, इस ये होता है बीईसी का होता है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। तो इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी मशीन ओपन हो गई है। तो क्या है, व्हाट ट्रस्टेड एंटिटी इज दिस ईमेल मास्कुरेटिंग एज। ठीक है, पहले अपना CLI ओपन कर लेते हैं। जो मशीन है एक्सपायर और टर्मिनेटेड। डेस्कटॉप बेस LS। ठीक है, ईमेल सैंपल में चले जाते हैं हम। एड्रेस कर देता हूँ मैं थंडरबर्ड। हमारा है ईमेल 3। इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये ओपन हो गया है। ठीक है, फ्रॉम थैंक यू होम डिपोट support@techbee.com। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, मैस्कुरेट कर रखा है होम डिपोट में। ये चीज है होम डिपोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। पहले हम ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो थैंक यू होम डिपोट है, सेंडर की आईडी अलग है, इसका मतलब मैस्कुरेट कर रखा है इसे। तो होम डिपोट सबमिट करता हूँ एक बार। करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। सेंडर्स ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे रखा है support@techbee.com।
techbee.com। इसको एक बार हम सबमिट करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट लाइन? ठीक है, सब्जेक्ट लाइन क्या है? सब्जेक्ट लाइन है ऑर्डर प्लेस, योर ऑर्डर ना प्लेस्ड सक्सेसफुली। एक बार इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी, ठीक है, करेक्ट है। व्हाट इज द यूआरएल लिंक फॉर क्लिक हेयर? ठीक है, ये जो क्लिक हेयर है ना, ये इसका यूआरएल लिंक क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी लिंक लोकेशन कर लेते हैं। टूल्स में जाता हूँ मैं, साइबर सेफ, उसको ओपन करते हैं हम गूगल क्रोम में। साइबर सेफ क्या होता है ना, ये एक फ्री और ओपन सोर्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये डिजाइन की गई है टू हेल्प विद अ वाइड रेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी टास्क के लिए। ठीक है, इस ये जो प्रोवाइड करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप इनकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और एनालिसिस कर सकते हैं डाटा का। ठीक है, डिकोड कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिफेसमेंट, इसमें एक ऑप्शन हुआ डिफाइन करने का, डिफाइन यूआरएल, यहाँ ले आता हूँ मैं, पेस्ट कर देते हैं। हमने जो कॉपी किया था ये आ गया, डिफाइन हो गया यूआरएल हमारा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर देना है, सबमिट। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया आंसर। तो ये सारे थे क्वेश्चंस जो हमें मिले थे। हमने पहले मैस्कुलेटिंग करके देखा था कि क्या किस उसमें स्पूफ किया गया है, तो होम रिपोर्ट पे था। ओरिजिनल जो सेंडर आईडी थी वो ये थी, ठीक है, सेंडर की। और फिर हमने सब्जेक्ट लाइन देखा, सब्जेक्ट लाइन हमारा ये था। ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस। और हमने फिर डिफेंड करके देखा उसको, जो हमारे पास यूआरएल था क्लिक हेयर, ये जो यूआरएल था उसको डिफेंड करके हमने विद द हेल्प ऑफ साइबर सेफ टूल, तो हमने ये डिफेंड करके इसको पेस्ट कर दिया और आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो है कंक्लूजन, लास्ट है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, हमने बीईसी का फुल फॉर्म लिखना है, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो ये रूम हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। तो इसमें हमने ईमेल क्या होता है वो जाना। ठीक है, ईमेल एड्रेस के बारे में देखा, उसके कंपोनेंट पता करे। ठीक है, फिर उसका फ्लो देखा हमने कि कैसे डिलीवर होती है कोई ईमेल एक सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, कौन कौन से उसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। फिर उसके बाद हमने ईमेल हेडर्स के बारे में देखा। ठीक है, जो दो पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ईमेल के, ईमेल हेडर हो गया और बॉडी हो गया, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, लास्ट में हमने फिर एक सिनेरियो देखा जिसमें जो विक्टिम था उसने सिक्योरिटी एनालिस्ट को कुछ अपनी मेल भेजी थी और उसके रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज ये मैं वीडियो वाली एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का कंटेंट। So if you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.